हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम आदर्श उपाध्याय। माय यूट्यूब चैनल नेम इज इंग्लिश की ट्यूशन 24 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, यह मेरा पहला वीडियो है पेपर फर्स्ट जीके का, जो 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। ठीक है, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं। हमने सब्जेक्ट को पार्ट वाइज वीडियो अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाए। ठीक है, जीके का यह पहला वीडियो है। इसके बाद फिर आपको हिंदी का वीडियो आएगा, फिर इसके बाद आपको रीजनिंग का, तथा जो आप चौथा वीडियो जो आएगा, जो आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे रहेंगे, उसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मेरे अगले वीडियो में आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश की ट्यूशन 24 को लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको भी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 इंट्रेंस एग्ज़ाम देना है या टेट या सीटेट का भी जिनको एग्ज़ाम देना है, वो भी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है ब्रोकी झील कहाँ पर है। तो ब्रिटेन में है यह। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है अकबरनामा किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो अबुल फजल के द्वारा लिखित पुस्तक है। अबुल फजल ने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, जो अंडरलाइन किए हैं, जैसे दिवस के नीचे अंडरलाइन किए हैं, खेल के नीचे अंडरलाइन किए हैं, झील के नीचे अंडरलाइन किए हैं, तो वैसे इसका मतलब ये हुआ कि दिवस से क्वेश्चन आएंगे। श्योर नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, खेल से 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि पिछली बार 2019 यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में डूरंड कप पूछ दिया था किस खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल से संबंधित है। तो हो सकता है इस बार पूछ दे कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बिलबंड कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जीके का क्वेश्चन बहुत अथाह सागर है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े। तो उसके बारे में आप लोग टेंशन ना लें। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा इस चीज़ के बारे में कि रिपीट क्वेश्चन होते हैं पिछले 4-5 सालों में। तो ज़रूर ही 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं आज हम इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या था, ब्रोकी झील कहाँ पर है। तो ब्रिटेन में है। ठीक है, अकबरनामा किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। अबुल फजल के द्वारा लिखित पुस्तक है। घूमर नृत्य संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। राजस्थान से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब घूमर नृत्य पूछ दिया राजस्थान से संबंधित है, तो भांखड़ा नृत्य आप लोगों को पता होना चाहिए कि भांखड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, आप लोगों के पास जो भी जनरल नॉलेज की बुक होगी, जैसे लूसेंट हो गई, स्पीडी हो गई, रेलवे स्पीडी, ठीक है, या आप लोगों के पास यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम की जो बुक होगी, उसमें भी ये सारी चीज़ जानकारी आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग इसमें से जैसे झील पूछ दिया, तो आप लोग झील उसको याद कर लीजिए कि झील का क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन और झील से पूछ सकता है। जैसे लोकटक झील कहाँ पे है, चिल्का झील कहाँ पे है, सांभर झील कहाँ पे है। तो इस सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप पूछ दिया, तो आप लोगों को रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति किस से संबंधित है।
तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो जैसे कि नीली क्रांति पूछ दिया इस बार, तो अब क्रांति के बारे में आप लोग पूरा याद कर लीजिए कि नीली क्रांति पूछ दिया तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, ये आप लोगों का फर्ज है। ठीक है, कोई हम वहाँ पे पेपर देने नहीं जाएंगे, पेपर आप लोगों को देना है। हमारा काम है यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस बताएं कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ी सी बस मेहनत कर दीजिए, आप लोगों का सरकारी कॉलेज फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सरकारी कॉलेज के लिए आप लोगों को 230 प्लस नंबर जनरल के लिए चाहिए और ओबीसी वालों के लिए 215 प्लस चाहिए। ठीक है, आप लोगों को हम पूरी जानकारी देंगे कि 230 प्लस नंबर कैसे आप लोग लाएंगे। ठीक है, तुक्के का प्रयोग नहीं कीजिए, तुक्के का भी उपाय बताएंगे कैसे तुक्का लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, तो आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान से 2 क्वेश्चन आप लोग को देख लीजिएगा। जैसे कि संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ दिया तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो, एग्जामिनर है वो, तो वो भी और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे याद कर लेंगे। भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है? 8वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। तो भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। तो आप लोगों को याद कर लीजिए कि भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, भारत बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। ये आप लोगों का काम है कि जब एक बार रेखा पूछ दिया 1 नंबर का, तो रेखा में जितने भी रेखा आते हैं, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत अफगानिस्तान, उन सब चीज़ों को पूरा याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। मुख्यालय से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो जिनेवा में संबंधित है। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी कोविड-19 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ पे है उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। गोरा हिल्स पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो मेघालय में स्थित है। ठीक है, पहाड़ियाँ जो हैं वो गोरा हिल्स मेघालय में स्थित है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि 2020 में कौन आए थे? पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि 2019 में कौन आए थे। तो आप लोग इस चीज़ को इस बार देख लीजिएगा कि 2020 में कौन लोग आए थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि 2020 में मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर भारत में कौन कौन लोग आए थे या कौन लोग आए थे। ठीक है, तो पिछली बार 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आए हुए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आए हुए थे। ऑप्शन दिया था दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आए हुए थे, ब्राज़ील के राष्ट्रपति आए हुए थे, या चीन के राष्ट्रपति आए हुए थे, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसा आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा कि 2019 में कौन लोग आए हुए थे, 2018 में कौन लोग आए हुए थे, 2020 में कौन आए थे। ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में 2018, 2019 और 2020 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि का आप लोग बताइए कि कौन लोग आए हुए थे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट में 200वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? मिताली राज। मिताली राज ने 200वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। यह करंट से क्वेश्चन है। देखिए, करंट से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ओके, 13 नंबर देखिए, भारत के फिल्म निर्माण का श्रेय जाता है दादा साहब फाल्के को। फिल्म से हमेशा 2 क्वेश्चन 1 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। जैसे इस बार पूछ दिया कि फिल्म निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो दादा साहब फाल्के को। 2019 में बेस्ट फिल्म किसने जीता? 2019 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? 2019 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग फिल्म से जो भी संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोग करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा। स्पीडी करंट अफेयर्स जो आती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, उसमें छोटे में ही बहुत अच्छी जानकारी दी गई है।
ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। देखिए पेंसिलिन की खोज पूछा है तो आप लोगों को बल्ब का खोज, हवाई जहाज का खोज, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह किसने किसने खोजा था, ठीक है। ज़्यादा नहीं, कम से कम 8-10 खोज आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अभी 2019 में पूछा था कि भारत की खोज किसने किया था, तो कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया था कि जल्दी में वहाँ पे दिया था कोलंबस वास्को डी गामा, तो जल्दी से ऑप्शन ध्यान नहीं दिए, ऑप्शन ध्यान नहीं देने की वजह से गलत क्वेश्चन करके चले आए। करना था वास्को डी गामा, करके चले आए कोलंबस, और आके कह रहे हैं कि हमने तो वास्को डी गामा किया है तो हमने कोलंबस कर दिया है, तो मिस हो गई है। तो ऐसे इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से देखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं रहता है। आप लोगों को पहले पेपर में 50-50 100 क्वेश्चन टोटल, 50 नंबर जीके के, 50 नंबर हिंदी के क्वेश्चन पूछेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन पूछेंगे 200 नंबर के, और 3 घंटे का समय रहेगा, एकदम आराम से पेपर दीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे देखिएगा जैसे कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कहीं क्वेश्चन में तो ये तो नहीं पूछ दिया है कि पेंसिलिन की खोज किसने नहीं की थी, और आप लोग लगा के चले आए कि किसने की थी, और क्वेश्चन पूछा है कि किसने नहीं की थी। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है। 15 नंबर देखिए, पहली फैक्ट्री किस मुगल बादशाह के सहयोग द्वारा लगाई गई, तो जहांगीर के द्वारा लगाई गई थी। मुगल बादशाह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अकबर से क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, दीन ए इलाही, मुगल बादशाह अकबर, दीन ए इलाही प्रथा किसने लगाई थी, तो अकबर ने लगाई थी। ऐसे ही प्रथा से संबंधित याद आ गया कि प्रथा से संबंधित सती प्रथा किसने लगाई थी, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था, इस चीज़ के बारे में आप लोग अच्छे से हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। 16 नंबर क्या कहता है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। तो देखिए करंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी। और यहाँ पे एक क्या पूछा गया था कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो अबुल फजल। तो यानी कि एक करंट से क्वेश्चन पूछ दिया और एक हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, मिडवर्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ दिया। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। दिवस से हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चाहे वो यूपी बीएड हो, चाहे टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, हर चीज़ में यह दिवस का क्वेश्चन पूछा जाता है। और दिवस का क्वेश्चन याद करने का सिंपल सा ट्रिक है कि आप अपने जन्मदिन, मतलब आपका जिस महीने में, जिस माह में आपका जन्मदिन हुआ है, उस माह को, उसमें कौन कौन से दिवस पड़ते हैं, आप लोग उस पूरे दिवस को याद कर लीजिए। आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, उनका जिस जिस माह में बर्थडे पड़ता है उनको याद कर लीजिए। एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ तो आप लोगों को याद होगा, जैसे कि पिछली बार पूछ दिया था कि शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो कितने बच्चों ने यह क्वेश्चन गलत करके आ गए थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। 18 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, मास्टर ग्लैड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये बायो से क्वेश्चन आते हैं, बायो से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओवरऑल मिला के 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। जो आपको, जो मेरा चौथा वीडियो आएगा, जो आपका सब्जेक्ट होता है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसमें सारे चैप्टर इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में हमने लिखा है हिस्ट्री।
तो हिस्ट्री से मेरा कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री से क्वेश्चंस आप लोगों को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। देखिए, हिस्ट्री से महान क्रांतिकारी 1857 के बारे में जितनी भी जानकारी है आप लोग उस चीज़ को याद कर लीजिए। आंदोलन, जो सत्याग्रह आंदोलन हुए थे, बारदोली आंदोलन हुए थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा आंदोलन किया था, महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था, इस चीज़ के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला वायसराय, भारत, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग गवर्नर जनरल में ज़रूर देख लीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का ब्रिटेन का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। इस सब चीज़ों के बारे में आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो गवर्नर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और मुगल काल के लिए आप लोग बाबर से लेके बहादुर शाह जफर द्वितीय तक आप लोग जो मुगल सल्तनत है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। जियोग्राफी में सौरमंडल, ग्रह, पर्वत, झीलें, पड़ोसी देश, सीमा, जनजातियाँ, ठीक है। तो ग्रह से एक क्वेश्चन आता है कि भोर का तारा कौन सा होता है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, ठीक है। भोर का तारा कौन सा होता है, तो शुक्र होता है, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है। पड़ोसी देश की बात करें तो जैसा कि अभी आप लोगों को बताया है कि भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है, भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, ठीक है। जनजातियां में पूछता है कि जनजातियां में पिग्मी जनजाति किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, किस देश से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 19 नंबर में हिस्ट्री हो गए, 19 नंबर में सेकंड में ज्योग्राफी हो गए, थर्ड में पॉलिटी से क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब की आयु कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, लोकसभा सदस्यता ग्रहण करने की कितनी आयु होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्यता ग्रहण करने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। और इन सब में इम्पोर्टेंट काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे एसएससी हो, हर चीज़ में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लड़के यहीं पे गलत करके चले जाते हैं, ठीक है। पूछता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन दे देगा 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इस सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान दीजिए इस सब चीज़ों के क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और शपथ एवं त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देगा, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देगा, मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको लूसेंट में काफ़ी अच्छे तरीके से स्पीडी में भी मिल जाएंगी, तो इन सब चीज़ों को क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो आते हैं उनके बारे में भी आप लोग देखिए, प्रमुख संशोधन जो हुए थे उनको देख लीजिएगा, और संविधान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को आना जरूरी है, ठीक है। और 20 नंबर जो इम्पोर्टेंट है वो करंट अफेयर्स, ये आप लोग इस चीज़ को ध्यान देते रहिएगा कि ये जो 5 नंबर लिखे हैं सर्किल में, ये करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन आना है, श्योर एकदम आना है, दिवस से 2 क्वेश्चन श्योर एकदम आना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान देते रहिएगा। जैसे फिल्म से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एकदम श्योर है कि फिल्म से 2 क्वेश्चन का आएगा। इसमें दादा साहब फाल्के के बारे में पूछ दिया गया था कि फिल्म निर्माण का श्रेय जाता है, तो जाहिर सी बात है उसमें पूछ देगा कि 2019 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता, 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता, ठीक है। इन सब चीज़ को आप लोग देखते रहिएगा। करंट अफेयर्स में कौन क्या कहाँ का मतलब है कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है।
बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। और जीएसटी के बारे में आप लोग कि जीएसटी में अभी जीएसटी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में पहला जीएसटी लागू करने वाला देश कौन है, पहला जीएसटी लागू करने वाला भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था, ठीक है। जीएसटी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 370 और 35A ये तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अनुच्छेद 370 और 35A करंट का यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो अभी आप लोगों अनुच्छेद 370 के बारे में देखें और 35A के बारे में देखें। पुरस्कार और पदक से संबंधित आते हैं। और CAA मतलब नागरिकता बिल संशोधन, जो CAA के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया था यह काफ़ी चर्चा में रहा था करंट अफेयर्स में। इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सम्मेलन कौन से हुए थे, कहाँ पे सम्मेलन हुए थे, मंत्रिपरिषद में रेल मंत्री कौन है, भारत के रेल मंत्री कौन है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए कि भारत के रेल मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, ठीक है। और भारत के मुख्यमंत्री आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन से मुख्यमंत्री किस राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। RBI के गवर्नर कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में करंट अफेयर्स में आप लोगों को पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे हम बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। प्रमुख पुस्तक एवं लेखक जैसे कि वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, कबीरदास द्वारा लिखित कौन सी है, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्रे जो हिंदी के महान लेखक हैं वह कौन से पुस्तक लिखे, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से पूरा देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज हम पूरा डिस्कशन आपको जीके का, यह मेरा पहला वीडियो है, करीब 23-24 मिनट का यह वीडियो है, तो अंत तक ज़रूर देखें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरे YouTube चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए कि इंग्लिश की ट्यूशन 24 में आप लोगों को, यह मेरा पहला वीडियो है जीके के द्वारा। 50 क्वेश्चन में 30+ क्वेश्चन आप लोगों को बस करने, ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इन सब चीज़ों को काउंट करेंगे, जैसे कि 2 1 3 4 4 2 6 7 8 8 2 10 11 12 13 14 15 ऐसे आप लोग अगर काउंट करेंगे तो यह 30+ क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को तुक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुक्का मारना ही है तो आप लोग बस 1-2 क्वेश्चन जो कन्फर्म होंगे कि नहीं 2 क्वेश्चन में यही क्वेश्चन लग रहा है कि सही होगा, तो उसी को तुक्का मारिएगा। क्योंकि पिछली बार कुछ विद्यार्थियों ने यह गलत कर दिया था, तुक्के का प्रयोग ज़्यादा कर दिया था, जिसके लिए वह उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो इस चीज़ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके दोस्तों। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं फिर हिंदी के लिए, ठीक है। ऐसे ही हिंदी के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आप लोग अच्छे से पढ़िए भी। और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में संभव है, ठीक है। 30 जून तक तो कोई एग्ज़ाम नहीं कराना है, ठीक है। नई गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, 30 जून के बाद ही कोई एग्ज़ाम होगा। और इन अफवाहों से दूर रहिएगा कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का मेरिट के द्वारा होगा, परीक्षाएं नहीं होगी, तो ये सब भ्रम आप लोग मत पालिए, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोगों का मेरिट के द्वारा होगा। अब ये बताओ कि जो बच्चा पढ़ने वाला है, जिसका कम परसेंटेज आया है, तो क्या उसका नहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि अभी पिछली बार यूपी पुलिस 2015 में क्या हुआ था कि मेरिट पे आधार पे भर्ती हो गई थी, तो कितना विरोध हुआ था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए अफवाहों से दूर रहें और अच्छे से आप लोग लॉकडाउन में अच्छे से पूरा पढ़ लें, ठीक है, ताकि आप लोगों का अभी 1-1.5 महीने समय है, तो आप लोग अच्छे से यूपी बीएड के लिए प्रिपेयर हो जाएं। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।